हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग भगवद गीता पर चर्चा कर रहे थे और अभी तक हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 19 सॉरी 20 श्लोक तक चर्चा किए थे। तो आज 21वें नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे और शिष्ट परंपरा को पालन करते हुए श्री गोपाल जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 21वां नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धतु कामन्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्तों ने ऐसा सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, आई होप सो सबने सुना है ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। ऐसा क्यों बोलते हैं? घास का तिनका क्यों बोलते हैं और कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट, इसलिए वो वहां से आया है। हाँ? नहीं, नहीं, दैट्स अ डिफरेंट। एक स्टोरी, एक बार क्या हुआ कि असुर और देवताओं में हमेशा से युद्ध चलता ना। आपने सुना भी होगा, एक बहुत फेमस संग्राम है, सुर असुर संग्राम, देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन जिसमें हुआ उसके अंतर्गत। तो ऐसे ही क्या हो रहा था, इनके बीच में हमेशा फाइटिंग होता वर्चस्व का, कौन कहाँ। असुर लोग चाहते हैं देवताओं को हटा के वो बैठ जाएं, देवता बोलते भैया हम बैठे हैं। ये संघर्ष चलता रहता है। तो ऐसे एक बार क्या हुआ था कि सारे के सारे देवता लोग एक बार जीत गए, असुरों पे बहुत अच्छा विजय हो गया और देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए और सबको अहंकार आ गया, एकदम बड़ा वाला, हम जीत गए, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ऐसा करके सबको अहंकार आ गया। और भगवान ने देखा, देखो ये देवता लोग जो हैं ये भी भक्त हैं, लेकिन दे आर कॉल्ड कर्म मिश्र भक्त। कर्म मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त कौन होते हैं? जो भक्ति करते हैं लेकिन इनका इच्छा होता है उसके साथ हमको क्या चाहिए, कुछ इंजॉयमेंट, कुछ
इंद्रिय तृप्ति चाहिए, है ना। एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड कर्म मिश्र भक्त। भक्त हैं, भगवान का नाम ले रहे भक्त है, लेकिन क्या है, कर्म मिश्र है ये। इसको कर्म, कर्म का रिजल्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कल, कर्म का रिजल्ट क्या है। कर्म से व्यक्ति क्या चाहिए, इंद्रिय तृप्ति। क्यों कर्म करता है, क्योंकि उससे चाहिए इंद्रिय तृप्ति। तो एक कर्म मिश्र भक्त कहलाते हैं लोग, जो कर्म करते हैं, जब भक्ति करते हैं, लेकिन उनको कुछ तो फल की इच्छा या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। तो देवतागण एक्चुअली इस कैटेगरी में आते हैं जनरल। तो तो जब सब को घमंड आ गया, सारे देवताओं को, अरे हम जीत गए, हम जीत गए, हमने ये किया, हमने वो किया, सब घमंड हो गया सबको। तो भगवान बोले यार, ये ऑल्दो दे आर कर्ममिश्र भक्त, पर दे आर मेरे डिवोटी है ना, इनका घमंड उतारना जरूरी है। भगवान क्या किए, हाँ, गए और एक घास का तिनका रख दिए, और फिर सबको पूछे, पहले पूछते अग्निदेव को, अग्निदेव इस घास की तिनको को आप जला सकते हो। तो अग्निदेव ने पूरा प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। फिर वायुदेव को बोले, पवन देव, अरे आप इसको उड़ा सकते हैं। वो भी प्रयास किए, कुछ नहीं किया। सबको बुला लिए, सारे डिपार्टमेंट हेड को, कोई कुछ नहीं कर पाए। वो तो अच्छा हुआ इंद्र नहीं थे उधर। और फिर भगवान ने वहां पर साबित किया इस तरह से कि भैया, अगर मैं ना चाहूं तो, अगर मेरी शक्ति आपको ना मिले तो ये घास का तिनका भी नहीं हिला सकते आप। तो घास का तिनका भी नहीं, हाँ, कोई मूव कर सकता अगर भगवान की इच्छा ना हो तो। भगवान ना चाहे तो घास का तिनका नहीं हिलेगा, तो फिर बाकी चीजें तो हमारे जीवन में जो है वो सब तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हुआ, लक्ष्मी देवी जा रही थी और इंद्रदेव आए और बोले, अरे क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला वो सभा में क्या हुआ। बोले अच्छा हुआ तुमने, तुम्हारे बदनामी हो जाता। बोले कोई कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या करते। तो इंद्र बोला अच्छा हुआ बच गया, हमें इस बार बच गए। तो तो इसलिए ये कहानी आता है कि भगवान की इच्छा के बिना घास का तिनका भी नहीं हिलता, तो बाकी सबकी क्या बात है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन वो जो, हम कई बार ऐसा होता है घास का तिनका नहीं हिला सकते, और कई बार हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन का रथ भगवान चला रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की अहेतु की कृपा से ही संभव है। कई बार हम बोलते हैं हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो क्या बोलते हैं, भगवान ने दिया है हमको ये। अरे बाबा, आप स्पेशल नहीं हो अर्जुन जैसे, जो भगवान ने आपको दिया। हमारे हर एक के जीवन में हम जो पा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे कर्म फल है। तो डोंट कंपेयर इट विथ कृष्णा's अरेंजमेंट। कृष्ण चाहते हैं हमारे जीवन में ये हो, इसलिए ऐसा हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप हो कौन, हम किधर के भक्त हैं, हम क्या भक्ति कर रहे हैं, कितना हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। अर्जुन की वो स्थिति है। कई बार कई लोग भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि अर्जुन को ही गीता बोले, बाकी पांडव भी तो भगवान के भक्त हैं। हाँ, ये बात सही है, बाकी पांडव भी भगवान के भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज और भीम बड़े हैं, इसलिए कृष्ण जब भी मिलते थे तो दोनों के पैर पड़ते थे। और नकुल और सहदेव छोटे हैं, तो वो जब भी मिलते थे तो नकुल और सहदेव भगवान के पैर पड़ते थे। लेकिन अर्जुन, अर्जुन भगवान, भगवान और अर्जुन सीधा गले मिलते थे, क्योंकि मित्र हैं, एक तो एक ही सेम एज के हैं इसलिए। तो फिर भी लोग पूछते हैं कि क्यों अर्जुन को ही दिया, अर्जुन को ही क्यों सुनाई गीता, कि अर्जुन इतना स्पेशल क्यों है। एक बार ऐसे ही कुछ तो हुआ था, कोई इसी तरह से कोई प्रश्न पूछा। हाँ, तो भगवान ने एक बार बोला, एक बार जाके देखो ये सो रहा है, क्या करता है। तो गए तो क्या हुआ, उनका रोम रोम भी क्या करता है, कृष्ण का स्मरण करता है। दिस इज व्हाट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज, एंड देयरफॉर दे आर वेरी मोस्ट डियर। एंड इन जो शुद्ध भक्त हैं, इनकी हर एक स्थिति में भगवान उनका साथ देते हैं। उनकी इंद्रियों को भगवान नियंत्रित करते हैं, इसलिए हर एक एक्टिविटी जो है इसकी डायरेक्ट भगवान कंट्रोल करते हैं इनकी। इसलिए इनके जीवन में जो भी आता है, जो भी स्थिति है, वो सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है। हमारी ये स्थिति नहीं है। वी आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ अर्जुना, वी आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ हनुमान जी, वी आर नॉट, वी आर सो कॉल्ड भक्त, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। चलो प्रभुपाद, तो कोई व्यक्ति आया एक बार और बोले कि स्वामी जी आप कौन है। प्रभुपाद बोले आई एम द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद सॉरी सॉरी सॉरी। प्रभुपाद बोले इमीडिएटली करेक्ट, सॉरी सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो अवर फाउंडर आचार्य ही इज सेइंग लाइक दैट, हम क्या बोल सकते हैं, हम भक्त बन गए, हम ये बोल सकते हैं। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील रूपा जो पूरी दुनिया परिवर्तित करी, वो अपनी नम्रता में ऐसा बोल रहे हैं, तो हम कहाँ से बोल सकते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारे साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। भगवान का अरेंजमेंट है हमारे जीवन में, ये कोई भगवान का अरेंजमेंट नहीं है। माय डियर डिवोटीज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, कि हमारे हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, दिस इज नथिंग बट अवर रिजल्ट्स ऑफ अवर ओन कर्मा, है ना। एंड इट इज नॉट द विल ऑफ द लॉर्ड। ऑफ कोर्स आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, गीता में तो भगवान बोल रहे हैं उपदष्टा अनुमंता है। तो उपदष्टा है, अनुमंता है। पहले क्या लिखा है, उपदष्टा। पहले उपदष्टा है वो, बाद में अनुमति देते हैं। तो अच्छे बुरे सबको अनुमति देते हैं, पर उसकी योग्यता के हिसाब से।
अनुमति देने का मतलब वही है कि वो कब उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जब वो योग्य बनता है, उस स्थिति में। उपदेष्टा सबके लिए है, लेकिन अनुमंता, अनुमंता भी सबके लिए, पर किसको कितना देते हैं। तो कई बार आप सब कुछ कर पाते हो, कई बार नहीं कर पाते हो। क्यों? क्या आज भगवान नहीं करने दिए? क्योंकि हम वो योग्य नहीं है। हमको समझना पड़ेगा हम वो योग्य नहीं, इसलिए भगवान का इंटरवेंशन हमारे जीवन में भी है नहीं इतना डायरेक्ट। बट अगर आप लगे रहोगे तो भगवान इंटरवेन करेंगे। और इसमें एक और अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छी बात है, ये हमको होप गिविंग है। इफ वी चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कृष्णा इज डायरेक्टली सीइंग अस। अरे बाबा, क्योंकि कृष्ण इनके नाम में, अभी नाम लिया तो मतलब कृष्ण बैठे उधर, अच्छा नाम ले रहा है, हाँ बोल भाई क्या। फिर सब पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, स्कैन मारते हैं भगवान क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, फिर देखते हैं अरे अभी मटेरियल डिजायर के साथ आया है एक्चुअली, अभी इसको शुद्धिकरण चाहिए, तो बोले अभी नाम लो, खूब नाम लो। लेकिन भगवान क्या करते हैं एक्चुअली, एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना इस बात को। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है और अगर हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कथा भागवत का श्रवण करते हैं, ये सब जब हम करते हैं तो भगवान यहाँ पर है ना, और हम यहाँ पर हैं। भगवान से दूर है ना, दूरी है ना, इसलिए तो हम इस दुनिया में हैं। पास होते तो फिर क्या दिक्कत थी। और ये फिजिकल दूरी नहीं है, ये फिजिकल दूरी नहीं, ये कैसी दूरी है, ये उनके स्मरण जो हम जैसे किया है। सिंपल बात है, अगर आप भगवान का स्मरण कर रहे हो मतलब भगवान के साथ हो, भगवान का संग कर रहे हो नाम के द्वारा, तो आप उनके साथ हो। अगर नहीं कर रहे हो मतलब दूर हो, सिंपल फंडा है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है समझना। तो अभी क्या होता है, मान लो अगर हम कष्ट में हैं, भगवान से दूर है इसलिए कष्ट में है, तो सिंपल सी बात है, हम कष्ट में क्यों हैं? कोई भी जीवात्मा इस दुनिया में कष्ट में क्यों है? हाँ, क्योंकि भगवान से दूर है, विमुख है इसलिए। हाँ, सम्मुख करेगा भगवान की तरफ मुख करेगा तो फिर किस बात का, भगवान देखेंगे ना। कुछ भी समस्या होगी तो भगवान है। हाँ, लेकिन जीवन में कैसा है, हम भगवान से विमुख हैं। हमारा अभी हाँ, क्या बोलते हैं, हमने यू टर्न मार दिया है। तभी क्या करना है, धीरे धीरे भक्ति करके धीरे धीरे यू टर्न फिर ले रहे हैं, सही दिशा में फिर आ रहे हैं। तो जब हमारे जीवन में मुझसे समस्या भगवान। आता है और भगवान यहाँ पर है, अपनी स्थिति में है, भगवान बोलते हैं गीता में, ये तमाम प्रपद्यंते, आप जैसा आगे बढ़ोगे मैं वैसा आगे बढ़ूंगा। अभी हम यहाँ पर हैं और बहुत कष्ट में आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं भगवान के नजदीक बढ़ने का। पर हम वो योग्यता नहीं कि हम भगवान के पास चले जाए डायरेक्ट। ऐसी स्थिति में भगवान क्या करते हैं पता है? आपने सुना है एक होता है शेडो, यू नो शेडो, छाया। छाया, छाया समझ लो। छाया कैसा होता है? छाया इज नॉट ओरिजिनल, बट उसका उसका सेम ही होता है वो, है ना, उसका ऑलमोस्ट सेम ही होता है वो। तो हमारे जीवन में हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम भगवान के पास डायरेक्ट पहुंच पाए, पर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान जब देखते हैं कि ही सिंसियर, तो हेल्प करने के लिए अपना छाया भेज देते हैं। एंड छाया, छाया जब मिलता है किसी को, जैसे हम नाम लेते हैं, तो कई बार हमको नामाभास वही है, कई बार नामाभास होता है, ऐसा लगता है कुछ तो दिव्य मिला है, फिर छोड़ नहीं पाता है व्यक्ति। और वो स्थिति जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक लगे रहना पड़ेगा। अगर आप छोड़ दिए, क्योंकि वो छाया मिल गया, अगर वो भगवान देख लिया और भगवान ने छाया दृष्टि डाल दी, हो गया अपना उद्धार। अब बस अपने को आगे ही बढ़ना है, और तब आप वो कंटिन्यू कर पाओगे। तो इसलिए हम देखते हैं कई बार भक्ति में आने के बाद कई लोग चले जाते हैं। उदाहरण के लिए 30-30 लोग आते थे, अभी 25 हो गए आज। मैं जस्ट रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जांपल है। तो 40 थे, वो 15 गायब हो गए। कहाँ गए? तो क्यों चले गए? क्योंकि अभी वो रस नहीं आए। जिसको रस आ गया कैसे मिस कर सकता है वो? तो रस कौन देते हैं? भगवान देते हैं। जब वो देखते हैं कि ही सिंसियरली ट्राइंग, और तो इसके जीवन में बहुत मुश्किल है, बहुत समस्या है, स्टिल ही वांट्स मी, इन स्पाइट ऑफ सारी डिफिकल्टी कारण भी मेरे को चुन रहा है। अर्जुन ने यही हमको प्रेजेंट किया है। अर्जुन और दुर्योधन की मेंटेलिटी में आप देख सकते हो क्या है। जब मांगने की बात आई तो क्या मांगा? अर्जुन बोले मेरे को सेना नहीं चाहिए, सेना की शक्ति नहीं चाहिए, आपकी शक्ति नहीं चाहिए, आप चाहिए। दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन हमारी मेंटेलिटी को बताता है, कलयुग का लक्षण है ना, कलयुग के जीवात्मा का लक्षण बता रहा है वो। कलयुग में लोग भगवान को नहीं मांगते, भगवान की शक्ति मांगते हैं। इसलिए लोग भगवान के पास जाते क्या बोलते हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। भगवान क्या है, यूं दे देंगे, ये खत्म कर देंगे, क्या चाहिए आपको, ये दे देंगे। पर आपने वही मांगा, इसलिए भगवान वही देंगे। मैंने एक स्टोरी में हमेशा इसमें सुनाता हूँ ऑलवेज, बहुत अच्छा स्टोरी है। एक बार एक बूढ़ी माता जी थी, और बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। और जब वो माता जी का एक्सीडेंट हो गया, बूढ़ी माता जी का, तब वो जो बेचारी चल फिर नहीं पाती थी, तो डॉक्टर के पास जाना संभव नहीं था। डॉक्टर को बोला आप मेरे पास आगे ट्रीटमेंट करोगे क्या? तो डॉक्टर रोज जाता था, रोज पट्टा बदलता था, रोज एक्सरसाइज कराता था, रोज आता था। 1 महीने तक डॉक्टर ने बहुत सेवा किया। और बाद में
समय हो गया अभी, चलो अभी आप ठीक हो गए, अभी बोले अब बस हो गया ठीक है। तभी ये माता जी ने क्या किया, एक बैग लेके आई और बैग दिया। बोले मैं आपको ये देना चाह रही थी, ये बैग देना चाह रही थी। तो वो डॉक्टर क्या बोला, माता जी मैं इतना सेवा किया, आप बैग दे के निपटा रहे हो। तो बोले तो फिर क्या चाहिए आपको। तो बोले इतना लक्ष्मी दो मेरे को। तो उन्हें मांगा 50,000 रुपए दो मेरे को। क्या 50,000 रुपए चाहिए। तो माता जी ने वो बैग खोला, बैग में 50,000 रुपए निकाल के दे दिए। उसमें 1 लाख थे। प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हम वही मांग लेते, भगवान को तो इतना ही, अरे बाबा मैं तेरे लिए क्या मांग के बैठा था। तो ऐसे एक एक कार्टून आया था, वो सुंदर, एक बच्चा होता है ना, बच्चा मांगता है भगवान से टेडी बियर चाहिए, वो जब वो टूट जाता है तो रोता है, मेरे को टेडी बियर सही करके दो, टेडी बियर सही करके दो। लेकिन भगवान उसके लिए एक बड़ा टेडी बियर पीछे रख के लाते हैं। और देखते बोले क्या चाहिए, बोले टेडी बियर सही करके दो, बोले यही चाहिए, बोले हाँ यही चाहिए। भगवान खुद आए थे और क्या लेके आए थे। तो भगवान की वजह सब कुछ है। कृष्णा इज, कृष्णा मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन कृष्णा। तो भगवान अगर है मतलब सब कुछ है। अब आपको क्या चाहिए, वो सब कुछ चाहिए कि भगवान चाहिए। अगर वो सब कुछ चाहिए तो भगवान सब कुछ दे देंगे, जैसे दुर्योधन को दिया। हाँ, आप क्या मांग रहे हो, आप क्या चाहते हो। तो इसलिए देयरफॉर यू टू अंडरस्टैंड अर्जुन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अर्जुन की जो मेंटेलिटी, अर्जुन ने क्या मांगा, अर्जुन ने भगवान को मांगा। तो इसलिए हमको सिद्धि नहीं मांगने का, ये मिल जाए वो मिल जाए, कष्ट चला जाए, ये हो जाए। ये सब एक्चुअली रियलिटी नहीं है। ये सब एक्चुअली क्या है, ठीक है। कई बार ऐसा है, नेसेसिटी है। जैसे कई बार भक्त लोग होते हैं, प्रभु जी भगवान से कुछ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। तो भाई निष्काम भक्त क्या है, निष्काम भक्ति क्या है, कुछ नहीं मांगने का। क्या मांगेंगे, ऑलरेडी इतना दिया, क्या मांगने का यार, है ना। और इसलिए कहते हैं ना, वो क्या श्लोक आता है, काम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि, तीव्र भक्ति होगी ना देते हैं पुरुषम परम। लेकिन एक और श्लोक है इससे रिलेटेड, क्या है वो, कृष्ण भक्त, क्या है वो, सिद्धि, नहीं पहले क्या है उसका शुरू लाइन, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। ये जो भी भुक्ति मांगता है, भुक्ति मतलब वही कर्म, भक्ति से कर्म चाहिए यार, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए, भोगना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो भुक्ति। मुक्ति, मुक्ति किससे आएगा, ज्ञान। तो जो ज्ञान में लगा हुआ है, ज्ञान अर्जन में लगा है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहा है, लेकिन भक्ति उद्देश्य नहीं, भगवान को प्रसन्न करना उद्देश्य नहीं है, ज्ञान अर्जन करना है। उससे क्या होगा, मुक्ति। तो ये भुक्ति वाला कर्म, कर्म वाला, और ये मुक्ति वाला। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि, जो सिद्धि के लिए, अभी अष्ट सिद्धि लोगों को लगता है बाबा जी धूल फेंकते और सब गायब, वो धूल निकाले सब आ जाता है। तो ये चाहिए हमको। तो बाबा जी का पुड़िया, बाबा जी का वो खोलने का, पर्चा खोलने का सब मिल जाएगा। दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज एक्चुअली दिस babas are actually hiding the main thing. Main thing is what, क्या है, ये डॉक्टर भी कर देगा यार, आपको इलाज का इलाज दे देगा, ये कर रहा है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अरे भगवान के पास जाके भी वही मांगा इलाज, ये समस्या ये करता है, अरे बाबा भगवान को मांगना था उधर। लेस इंटेलिजेंट हो गए हम। तो जो भक्त इन सब में जाते हैं, अरे प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अरे बाबा तेरे जीवन में प्रॉब्लम कौन सैंक्शन किया, अल्टीमेटली कौन सैंक्शन किया, भगवान के सैंक्शन के बिना आ सकता था क्या, नहीं। तो फिर किसके सैंक्शन से अल्टीमेटली जाने वाला है वो। तो शेल्टर मैंने इसलिए मैं बोला, एस्ट्रोलॉजी में भी क्या है, भक्त लोगों को प्रॉपर रिकमेंड नहीं किया, भक्ति में जाने का ही नहीं आपको, एस्ट्रोलॉजी पर जरूरत क्या है। क्या कर लोगे, तुम्हारा फ्यूचर जान के तुम कर क्या लोगे, क्या तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, भगवान का शेल्टर लो, वो वैसे भी आने वाला था, और भगवान के शेल्टर से सब चला जाएगा। हाँ। और हाँ, दूसरा तो क्या था वो, सिद्ध, क्या था शुरू, हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, है ना। कामी मतलब जो कुछ इच्छा लेके भगवान की भक्ति करता है, या कुछ काम वासना उसके अंदर, या कुछ तो काम काम मतलब सिर्फ काम वासना नहीं होता है, नॉट सेक्सुअल अर्ज, बट ऑल्सो द एनीथिंग विच वी वांट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी भोग करने की वस्तु, कुछ भी जिससे हमको कुछ मिल जाए। तो क्या है शुरुआत, वो फिर से, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। लेकिन ये सारे लोग अशांत रहेंगे, कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी शांत नहीं रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन कृष्ण भक्त क्या है, निष्काम है, अतएव शांत। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम है, किसी चीज की कामना से नहीं जाता है भगवान के पास, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जाता है। तो फिर कई बार भक्त प्रश्न पूछते, प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, हमको हरिनाम में रुचि नहीं है, तो भगवान से हरिनाम में रुचि मांगे कि नहीं। आप तो बोलते हो एक तरफ कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो एक तरफ बोल रहे कि क्या करें, मांगे कि नहीं मांगे। सी माय डियर डिवोटीज, प्रभु जी एंड माता जी, हमको समझना पड़ेगा, सम थिंग्स आर नेसेसिटी, कुछ तो आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
हरिनाम में रुचि नहीं है तो काम नहीं चलेगा, इसलिए ये मांगना जरूरी है। और ये कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, पर आप क्या मांगे हो? नाम में रुचि। क्यों? ताकि उनका नाम कर पाओ। तो ये किसकी प्रसन्नता के लिए? हाँ, इट इज एक्चुअली फॉर द लॉर्ड्स प्लेजर, क्योंकि भगवान इस कलयुग में किससे प्रसन्न है? विधि दिए नाम, नाम लेने से प्रसन्न है। इसलिए ये डिजायर हमेशा करना चाहिए कि मुझे भक्ति वाली जो चीजें मांगने का, भक्ति से भिन्न जो करेगी वो नहीं मांगने का। तो इसलिए हम न तो ऐसे हैं कि हम न तो हर चीज को रिजेक्ट करते हैं और न ऐसे न हर चीज को स्वीकार करते हैं। जो चीज हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएगा उसको स्वीकार करेंगे हाथ जोड़ के, जो चीज हमको भक्ति से दूर करेगा उसको हाथ जोड़ के अस्वीकार करेंगे। इसलिए हाँ, शरणागति के 6 लक्षणों में क्या है? अनुकूल से संकल्पम, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तत्वे वर्णम तथा। और तो क्या है? हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हाँ, भक्ति कार्य वो भी है। दूसरी तरफ हम ऐसा भी सुनते हैं कि अनुकूल कार्य जो है करे थे स्वीकार, और प्रतिकूल को वर्जन अंगीकार, वर्जन करो और इसको स्वीकार करो, ऐसा। तो अल्टीमेटली उसका मतलब यही है कि हमको ये भक्ति है एक्चुअली। तो इतना मेच्योरिटी, इतना अंडरस्टैंडिंग पे हमको आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो आना पड़ेगा। आप आज हो सकता है आप मांगो, प्रभु जी हम तो भी नए भक्त हैं, हमको तो मांगने दो। देखो प्रॉब्लम कहाँ होता है, मैं बताऊं आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है। प्रॉब्लम इज नॉट इन आस्किंग, प्रॉब्लम इज इन डेवलपिंग दैट एटीट्यूड। जो चीज में फंसना गलत है उसमें जाना ही फंसने का स्थिति है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी। अब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी किस लिए बनाया गया है? मैं बताया, अगर आपको बहुत कष्ट है ठीक है आप शेल्टर लो, लेकिन भक्त के पास जाओ तो आपको सही बताएगा कि भक्ति आपकी सेकेंडरी ना हो जाए। ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ के आप ये सब करो, है ना। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी शुड सपोर्ट अस इन भक्ति, नॉट डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम भक्ति। बट अगर आप बाहर एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो दे विल नॉट स्पीक कि भैया ये भक्ति से हो रहा है, ये हो रहा है, अरे ये करो, ये उपाय करो, सही हो जाएगा, ये उपाय करो, सही हो जाएगा। वो सही नहीं हो जाएगा एक्चुअली, वो सिर्फ वो डिले होता है। खत्म तो सिर्फ भगवान ही करते हैं। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू दैट स्टोरी ऑल्सो ना, क्या क्या बोलते हैं अपना प्रसाद कैसे शुद्ध होता है, मतलब अन्न कैसे शुद्ध होता है? अन्न में तो पाप है। एंड देन वो गंगा जी में जब व्यक्ति पाप धोता है अपने, तो गंगा जी से लोग पूछते हैं कि अरे भैया आप में इतनी शक्ति है, आप खत्म कर देती हो पाप? बोले नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मैं तो सिर्फ पाप लेती हूँ, मैं आगे बढ़ा देती हूँ। बोले कहाँ बढ़ा देती हूँ? तो बोले मैं बह के क्या बोलते हैं उसमें चली जाती हूँ, समुद्र में। तो समुद्र देव बोले, दे समुद्र देव को पूछा आप में शक्ति है? बोले नहीं, मैं भी लेता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। क्या? तो बोले वो क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण होता है। नहीं, पहले तो ऊपर पहुंचाएंगे ना, इवेपोरेशन, इवोपरेशन, या तो उसके माध्यम से मैं बादल को भेजता हूँ। बादल को पूछते हैं अरे आप महान हो, आप सबका उद्धार कर रहे हो, आप सारा पाप खत्म कर रहे हो। बोले मैं कोई खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं भी लेके आगे बढ़ा देता। कहाँ? बोले बारिश के रूप में। फिर धरती पे भेज देता हूँ। तो धरती माता को पूछा लेकिन अल्टीमेटली आप ही हमारा बोझ उठा रही हो और आप ही हमारे पाप भी खत्म करिए। बोले मैं कोई खत्म नहीं कर रही हूँ, मैं भी क्या करती हूँ, ये प्लांट्स जो होते हैं उसमें डाल देती हूँ। तो सारे प्लांट्स में अभी क्या है, जो भी आप खाओगे क्या खाते हो, प्लांट्स से तो खाते हैं हम लोग। अभी हम तो वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन है काइंड ऑफ, मतलब एक्चुअली वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वी आर एक्चुअली कृष्णाटेरियन। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, क्या होता है कि कई लोग हम जब बोलते हैं ना कि इस्कॉन वाले, तो बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले बहुत फूड कॉन्शियस है, कुछ खाने नहीं देते, कुछ ये नहीं पीने नहीं देते। अरे क्या है यार लोगों का यार, कुछ खाने नहीं देते, बाहर नहीं खाना, ये नहीं करना, कितने नियम है इनके। ये नियम कॉन्शियस है कि कृष्णा कॉन्शियस है? सो माय डियर डिवोटीज, ऐसा कोई व्यक्ति पूछता है तो उसको बोलने का गरुड़ कौन है? गरुड़ कौन है? वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? पर वो कहाँ है? भगवान के नजदीक, सबसे नजदीक, उनके वाहन है, हमेशा साथ में रहते हैं। तो कृष्णा इज नॉट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, कृष्णा इज कृष्णाटेरियन। So therefore we should be Krishnatarian. Whatever is satisfying to Krishna, we are taking that. If Krishna is satisfying by Garuda, by eating any non-vegetarian food, he is happy na. Let him eat. But if Krishna is not satisfied by our eating to any non-veg food, then we should not eat the non-veg food. That's the whole and soul principle. Summarize है, ये सब खत्म हो गया अभी। ये इसलिए ये मत बोलने का ये प्रभु जी यहाँ, ये अल्टीमेटली क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। तो कृष्ण की प्रसन्नता कैसे होती है, अगर ये आप जान गए तो आप भक्ति कर पाओगे। कृष्ण की प्रसन्नता कैसा है, इसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए। एंड देयरफॉर वी आर, हम इसलिए ये शास्त्र में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कि भैया ये पढ़े तो हमको पता लगे कि कृष्ण क्या चाहते हैं।
लेकिन कृष्ण कैसे भगवान है? ऐसे भगवान नहीं है जबरदस्ती। मतलब हमारे इस दुनिया में क्या है, जिस जो प्रेम करता है वो क्या करता है, जबरदस्ती। ओए मैं जो बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा तेरे को, मैं तेरे को प्रेम करता हूँ। अरे भाई तुम प्रेम करता है, ये कृष्ण इधर बोल रहे, कृष्ण सब कुछ बताया अर्जुन को, लेकिन बाद में क्या, अच्छे अच्छे तो ना करूँ भाई, जो तेरे को करना है मैंने बता दिया, जो करना है तो तेरे को जो करना है कर। डिसीजन शुड ऑलवेज बी अंडर इंडिविजुअल हैंड। तो भगवान जब ये नहीं किए तो हम कौन होते हैं यार? हम कैसे बोलते कि नहीं ऐसे करना पड़ेगा? सो देयरफॉर देयरफॉर आवर आइडियाज, हमारा काम क्या है? अंडरस्टैंडिंग देना। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए मैं बोला श्रवण एक भाग है, पठनम एक भाग है वो, सेकंड पार्ट इज मननम। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाबा ये मेरे लिए कैसे एप्लीकेबल, एंड देन कम्स निधि ध्यासनम। देन यू हैव टू रियली अप्लाई इट, नॉट जो सुना है वही, उसको आपकी परिस्थिति के हिसाब से समझो और लगाओ। एंड देन कम्स वंदनम, एंड देन वी हैव टू प्रे अल्टीमेटली टू द लॉर्ड कि भगवान ये जो मैं आज उठाया हूँ, जो स्वीकार कर रहा हूँ, ये चले। और इसके लिए हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, आप जो भी चीज स्वीकार करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, इट इज बेटर टू स्टार्ट ऑन द डे ऑफ एकादशी। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी। माधव तिथि भगवान की बेस्ट तिथि है एकादशी। उस दिन अगर आप इसको स्वीकार करोगे एंड इट विल बी गुड। एंड उसको क्या करना है, इस एकादशी से अगले एकादशी तक चलाना है। एंड देन फिर नेक्स्ट चीज, एंड देन फिर नेक्स्ट चीज, एंड फिर नेक्स्ट चीज, और इस तरह से। लेकिन 15 दिन में अगर आप पहले तो देन इट विल बिकम्स योर प्रैक्टिस, क्योंकि 15 दिन भगवान इम्पार्ट करेंगे। लेकिन ये 15 दिन कुछ पूजा करना है बस। तो इफ यू आर चैंटिंग, और क्या है देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, मन कंट्रोल करना है ना, अल्टीमेटली सारा गड़बड़ मन का है ना हमारा। मन अगर मन कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर करना पड़ेगा। निरंतर का दो मतलब होता है, एक तो हमेशा, और एक उसी समय पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, निरंतर करना है, डेली करना है, पर डेली कब करना है? पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज इट विल सेट योर माइंड, बाबा ये टाइम इस चीज का है। और तब जाके वो रूटीन, और तब जाके वो लाइफस्टाइल, और तब जाके वो आपके सॉफ्टवेयर में फिट हो जाएगा। एंड देन माइंड विल एक्सेप्ट कि बाबा ये तो बदलने वाला नहीं, ये हो गया तो। लेकिन लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, तब जाके इसको कहते हैं साधना। साधना डजंट मीन कभी भी माला करने का, ऐसा नहीं होता है। साधना मीन्स रेगुलर। रेगुलर का एक मीनिंग हम समझते हैं कि डेली करना है, अनदर मीनिंग इज एट ए पर्टिकुलर टाइम। जब आप वो करोगे तो क्या, माइंड बिकम्स कि बाबा ये समय इसका है। आप देखो, जो व्यक्ति अगर एक ही समय पर उठता है और नहीं उठा तो कैसा लगता है? उसे लगता है अरे यार आज क्यों नहीं उठा, क्यों? क्योंकि माइंड, अब माइंड परेशान करेगा, अरे तू समय क्यों नहीं उठा। जैसे बुरी चीजों में कैसे करता है, ऐसे अच्छी चीजों के लिए भी वो करेगा। पर हमने क्या किया अभी तक? बस वही लिया है ना, कचरा ही कचरा लिया है। लेकिन अब नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू नो कि बाबा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एटलीस्ट अब शुरू करें। हाँ, अब तो शुरू करें। लेकिन अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? देयरफॉर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन ने बोला कि मुझे देखना है। हम्म, अभी क्या है, भगवान दिखाते ना, बस विश्वास रखना पड़ता है थोड़ा। लेकिन भगवान यहाँ विलर कर रहे हैं अर्जुन को, तो बोल रहा है मुझे देखना है, सेपरेट होके देखना है। तो क्या ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को कुछ और देखना है। और फिर भगवान भी बोलेंगे देखो, क्यों? बोले देख क्या दिख रहा है। भगवान कहाँ खड़ा करेंगे भगवान को, मालूम है क्या करना है, अभी बड़ा अरेंजमेंट है। तो इसलिए गीता बोलना है, इसलिए ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ बिल्डर हो। और बिल्डर कहाँ से होगा? इनको देख के नहीं होगा। इनको देख के तो यू पहले उठा लिया उसने धनुष, बोले आओ चलो, मेरे को देखना है कौन कौन आए हैं, कौन कौन मरने के लिए आए हैं इधर, सबको मारूंगा मैं। लेकिन उधर जाके बोले मैं नहीं मारूंगा किसी को भी। तो कंपेशन आने वाला है। एंड दिस कंपेशन इज एक्चुअली कॉल्ड मिसकंसेप्शन, सॉरी, मिसप्लेस्ड कंपेशन। गलत जगह पे लगा दिया। जस्ट लाइक भरत महाराज, ही ऑल्सो, कंपेशन साधु का लक्षण है, लेकिन अगर गलत जगह लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड इसको कैसे समझे? इसको समझना ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, और आप गए और उसका टी शर्ट लेके आ गए, बचा लिया बचा लिया। अभी टी शर्ट नहीं बचाना था, व्यक्ति बचाना था। तो हमारी स्थिति क्या है, हम कंपेशन दिखा रहे हैं किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। इसलिए उसको खाना देने का, उसको कपड़ा देने का, अरे बाबा उसकी आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बचाओ, उसको भक्ति कराओ। इसलिए सबसे बेस्ट चीज है भक्ति। एंड देयरफॉर वी आर, इसलिए प्रभुपाद इतने महान है, क्योंकि हमको वो चीज दी है, वो बताए कि यार इंपॉर्टेंट क्या है। आप सेकेंडरी चीज में को प्राइमरी बना दे, प्राइमरी को प्राइमरी रखो, सेकेंडरी को सेकेंडरी रखो, सेकेंडरी को प्राइमरी मत बनाओ। सारा समस्या उसका है। सैनी वी विल एंड हियर, कल चर्चा करेंगे इसके आगे। तो सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा, भागवतम में आगे बढ़ेंगे, एंड देन शाम को गीता क्लास प्रभु जी देंगे। सो 20, सॉरी, विच श्लोक का भी हुआ? तो 23 से कंटिन्यू करेंगे। तो विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, सबका
थैंक यू, धन्यवाद। ऑल्दो यू आर डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है गाड़ी, 40, 35, 30, 28, पर ठीक है। दोज वर रेगुलर, देखो पेड़ की छाया सबके लिए है, जो आएगा वो पाएगा। ये क्लास सबके लिए, जो आएगा उसको कुछ तो बेनिफिट मिल सकता है, अगर उसको लग रहा है तो। सो देयरफॉर इट्स अप टू, इसलिए मैंने आपको मैसेज शेयर किया था, इट्स अप टू द स्टूडेंट्स एक्चुअली। टीचर कैन स्पीक बट अल्टीमेटली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। तो अभिषेक दुबे प्रभु थैंक यू, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, कृष्ण प्रभु, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता माता जी, नीतीश प्रभु, निखिल प्रभु, पारुल माता जी, पूर्णिमा माता जी, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु, संगीता माता जी, सेवंती माता जी, शरद लोगने प्रभु, शशांक प्रभु, शैली माता जी, एंड श्रीदामा प्रभु, एंड सुनैना माता जी, एंड युति माता जी। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो विल एंड हियर। कोई कुछ बोलना है किसी को तो बोलिए, अगर नहीं तो फिर एंड करते हैं। ओके, नहीं तो ठीक है, फिर एंड करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।